नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। जबलपुर के टिमरी में एक बेहद अमानवीय घटना हुई थी। 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी और ब्राह्मण हो या कोई भी समाज हो, बहुत ही अमानवीय कृत्य था और उसका रोष संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण देश के साथ साथ सागर में भी है। और आज ब्राह्मण समाज भी यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने ज्ञापन दिया। तो आज ज्ञापन दिया आप लोगों ने, क्या मांगे रखी गई? टिमरी जबलपुर के बाद जो टिमरी में घटना हुई है, जिसमें 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या की गई, इतनी भीभत्सता के साथ की गई है कि मतलब उनकी लाशें देख के दिल दहल जाए। इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है, जो अनैतिक काम करते थे, जो आज सामाजिक तत्व थे जो अनैतिक कार्य करते थे, उसको दुबे परिवार के लड़कों ने रोका। कई बार उसके पूर्व भी रोका, लेकिन इस बार उन लोगों के साथ घटना कारित की और 4 लोग उस परिवार के ख़त्म हो गए। उस बात को लेके पूरे मध्य प्रदेश और देश के ब्राह्मणों के बीच में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज सभी ज़िले के ब्राह्मण एकत्र हुए और कलेक्टर साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग रखी गई है कि मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए प्रत्येक मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ ही शासकीय नौकरी दी जाए और जिन लोगों ने यह कृत्य कारित किया है उनके मकान ढहाए जाए। तो आज के ज्ञापन में सिर्फ ब्राह्मण समाज था या और भी समाज साथ में आए? देखिए, ये दबंग लोग थे वहाँ के जिन्होंने हत्या की है और जाति विशेष के हैं। उनके कैमरे में ही वो हत्या कैद हुई है। जहाँ ये परिसर में हत्या हुई है वो उसी दबंग परिवार के कैमरे लगे थे। अब वो पुलिस प्रशासन ने शायद जब्त भी नहीं किए। अब उनकी CDR फेंक गई हो या जो भी हो, वो घटना केंद्र से है जहाँ पे, वहाँ पे सारी स्थिति पुलिस प्रशासन पता कर सकती थी। अब उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, उन्होंने जब्त किया है, अलग हो गया है। इसमें जहाँ तक बात है, आप पूछ रहे हैं और भी समाज हैं, तो आज ये दबंग लोग जो हैं उनसे वहाँ कई लोग दहशत में हैं। एक ब्राह्मण परिवार जब दहशत में हो सकता है तो वह लोग भी दहशत में हैं। आतंकवादी टाइप के हैं लोग, दहशत। उनका जुआ खिलाना, सट्टेबाजी करना और अवैध शराब, साहूकारी इत्यादि, ये उनके बिजनेस हैं। तो ये दूसरे समाज भी आक्रोशित हैं वहाँ पे। आज सागर में ज्ञापन दिया गया तो हमारे साथ अन्य समाजों के भी लोग भी थे और हमने 50 लाख रुपए की मृतक परिवार को सहायता और तत्काल सभी की गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की मांग की है, क्योंकि ये दबंग लोग थे और ब्राह्मण का नाम दे दिया गया। जबकि इससे सिर्फ ब्राह्मण आतंकित नहीं है, उन आतंकवादियों से कई लोग ग्रसित हैं, कई लोग दहशत में हैं। और इसको मीडिया से मैं निवेदन करूंगा कि सारे मीडिया इसको कवरेज करें और ये ब्राह्मण की हत्या नहीं, एक कुल मिला के सभ्य समाज के साथ अन्याय है। ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, अब अगर आगे सुनवाई नहीं होती है तो क्या करें? प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और ये सब सामाजिक हत्या है, ये ब्राह्मण समाज की नहीं, पूरे समाज के लोगों की हत्या है। इसमें सब समाजों को साथ में आना चाहिए और ऐसे दुष्कृत्य कर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। पप्पू भैया भी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे पप्पू भैया? ये अमानवीय कृत्य है, ये दिल को दहला देने वाला कृत्य है। जहाँ किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है तो उसका मकान तोड़ दिया जाता है, उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाती है। यहाँ जबलपुर के टिमनी में 4 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है उसमें मांग की गई है कि इस तरह का कृत्य करने वाले, अमानवीय कृत्य करने वाले अराजक तत्व जो कि जुआ माफिया हैं, जिनका पूरे जबलपुर में जुओं के फड़ चलते हैं, ऐसे आताताइयों द्वारा जो 4 निरीह ब्राह्मणों की हत्या की गई है उनको फांसी की सज़ा दी जाए, फास्ट कोर्ट में कार्रवाई की जाए और मृतक परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है और हमारी सरकार से मांग है कि अगर किसी विशेष समाज वर्ग की अगर बात होती है तो पूरी सरकार कहती है कि गलत हो गया। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, 4 निरीह ब्राह्मणों की हत्या हुई है और ब्राह्मण हत्या का दोष विनाशकारी होता है। आप मूक दर्शक हैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, 4 हत्याओं पर अपना मुंह तो खोलें। क्या निरीह ब्राह्मणों की हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई
करने का आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर साहस जुटा पा रहे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अन्य कोई वर्ग ब्राह्मण समाज के लोगों पर इस तरह का कुकृत्य ना कर सकें। अब आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे समाज के लोगों की बैठक जो होगी, जो समाज का निर्णय होगा, सभी समाज के लोगों से हम अपील करते हैं कि जो घटना हुई है किसी भी वर्ग के साथ हो सकती है। ये जो आतताई हैं, जो आतंकवादी हैं, जो माफिया हैं, न जो किसी धर्म के हैं, न जो किसी के जाति के हैं, इस तरह की अराजकता फैलाने वाले आतंकी तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो किसी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो। ऐसे नरसंहार करने वाले नरपिशाचों का विनाश होना अति आवश्यक है। और प्रशासन से, शासन से, मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी से हमारा यही, हम सब लोग यही इसीलिए आवेदन देने आए हैं कि ऐसे नरसंहार करने वाले नरपिशाचों का शीघ्र ही बिल्कुल विनाश हो। और ब्राह्मण परिवार के हमारे जो 4 भाइयों का असमय यह मर्डर हुआ है, इनके लिए शासन उचित इनका, समाज कोई भी हो, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, हम यही चाहेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, ऐसे जो नरसंहार करने वाले लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, या शराब माफिया हैं, जुआ सट्टा खिलाने वाले हैं, जिन्होंने एक निर्दोष गरीब परिवार के ब्राह्मणों की हत्या की है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया की मांग जो हमारे उसमें ज्ञापन में रखी गई है, ये शासन को देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और अब अगर ये सब मांगें नहीं मानी जा रही हैं तो कुछ उग्र आंदोलन भी होगा क्या आप लोगों की तरफ से? यदि मांगें नहीं मानी जा रही हैं तो उग्र आंदोलन होगा और सागर, दमोह समेत पूरा मध्य प्रदेश, जबलपुर समेत पूरा मध्य प्रदेश बंद होगा। दोषियों की गिरफ्तारी शीघ्र नहीं करते हैं तो हम सब ब्राह्मण लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और कार्यक्रम बस बनने ही वाला है पूरे प्रदेश में, इसकी बढ़तना होगी और दोषियों को सज़ा मिलना ही चाहिए। हम लोग बहुत ज़बरदस्त इसका आंदोलन छेड़ेंगे। क्या कहेंगे? सारे संभाग लेवल पे इसकी बहुत वृहत चर्चा की जाएगी, हो रही है, चर्चा नहीं हो रहा है, और उग्र आंदोलन होना तय है। यदि किसी भी प्रकार का इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता शीघ्र, और उन परिवार वालों को उचित कार्रवाई, उस परिवार के प्रति जो हत्याएं हुई हैं, जिस परिवार के जो बच्चे गए हैं, जिन पत्नियों के पति गए हैं, जिन माताओं के बेटे मरे हैं या मार दिए गए, जो उनके लिए अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है शासन प्रशासन जो भी है, तो इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए वह तैयार रहे। सबसे पहली बात तो ये कि पीड़ित परिवार ने कई बार उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई और शासन को अवगत कराया, उसके बाद भी शासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया और यह घटना हुई, तो यह शासन की सबसे बड़ी गलती है। शासन अब सचेत होकर उचित कार्रवाई करे और वहाँ पर उन लोगों के घर ढाए जाएं और उनको 50-50 लाख की जो अभी बोली है अध्यक्ष जी ने, उस हिसाब से उनको राशि दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे बैठ के रणनीति बनाई जा रही है, सभी लोग बैठ के आगे की कार्रवाई करेंगे।